देश के तमाम जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते आए हैं और उसके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगातार निरंतर करते रहते हैं। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुछ स्पष्ट सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीजेपी के विधायक जी से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को लेकर कुछ सवाल किए गए, उनका क्या जवाब रहा, आइए सुनते हैं। तो कितना रुपया पड़ा? 150 पौने 200, उसकी क्या वहाँ पर घर चलेगी? इस सरकार की घोर भर्त्सना कहते हैं कि आप पूरे बिहार के डीलरों के आप विरोधी हैं, गरीबों के शोषितों के विरोधी हैं। आपको 250 गोवा के तर्ज पे करना चाहिए। उस वक्त भी हम लोगों ने इसको ध्यानाकर्षण में लाया था, तो उस वक्त जो है चूंकि ये लोग विरोधी तत्व सरकार नहीं चलने दी, इसलिए सरकार का जवाब उस वक्त नहीं आ पाया था। तो आप प्रस्ताव भेजिएगा तो हमारी सरकार है, वहाँ जो है हम इसको प्रस्ताव पास करवा देंगे। जन वितरण प्रणाली यानी कि जो लोगों को सरकार के द्वारा अनाज दिया जाता है, उनको जो रेट है यानी कि जिनको अनाज देने वाले जो वेंडर हैं उन्हें कम पैसा दिया जाता है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। सदन में हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया है। क्या मुद्दा है सर, किन बातों को लेकर आप लोग सदन में बात रख रहे हैं? आज जो है सदन में जन वितरण, पूरे बिहार में जन वितरण प्रणाली जो विक्रेता है उनको जो है बिहार सरकार मात्र 90 रुपया देती है, तो कमीशन के तौर पर। लेकिन हम लोगों ने सवाल उठाया सरकार से कि आप जो है कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है इसमें सब्सिडी देती है 50%, इसका मतलब है कि आप 45 रुपया देते हैं, और यदि दोनों मिला के 90 रुपया देते हैं तो 60 से 70 क्विंटल जो है आप पर महीना देते हैं, तो 5400 रुपया एक विक्रेता को यानी डीलर को। तो उससे क्या अंतर, क्या उसका होगा? उसी में पॉस मशीन, उसी में बिजली, उसी में भाड़ा, तो कितना रुपया पड़ा? 150 पौने 200, उसकी क्या वहाँ पर घर चलेगी? तो इस पर जब सवाल हम लोगों ने किया तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार, तो मैंने कहा कि भैया आप गोवा में देखिए 250 रुपया दे रहा है, दिल्ली में 200 रुपया दे रहा है, तो क्या उसी तर्ज पर आप जो है यहाँ दे सकते हैं? तो इस पर सरकार बैकफुट पे चली गई। हम इस सरकार की घोर भर्त्सना कहते हैं कि आप पूरे बिहार के डीलरों के आप विरोधी हैं, गरीबों के शोषितों के विरोधी हैं। आपको 250 गोवा के तर्ज पे करना चाहिए। आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो आपकी भी सरकार थी, आपने ये तमाम मुद्दे क्यों नहीं उठाए उस समय? अब ये बात क्यों? देखिए उस वक्त भी ये बात आई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने इसको ध्यानाकर्षण में लाया था, तो उस वक्त जो है चूंकि ये लोग विरोधी तत्व सरकार नहीं चलने दी, इसलिए सरकार का जवाब उस वक्त नहीं आ पाया था। तो इसलिए मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी गोवा के तर्ज पर हो। जी, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, हम अपने भारत सरकार को भी लिखे हैं कि आप यहाँ से, हम बिहार सरकार को आप प्रस्ताव भेजिए कि हम 250 रुपया देंगे, तो आप प्रस्ताव भेजिएगा तो हमारी सरकार है, वहाँ जो है हम इसको प्रस्ताव पास करवा देंगे। सर प्रस्ताव की बात करें, एक सवाल और है कि परिषद में भी ये सवाल उठा कि बिहार में कई बार देखा गया भोजपुरी गानों में अश्लीलता रहती है। तमाम जो सदन में हैं, आपके ही विधायक हैं, वो परिषद के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, अश्लीलता गानों पर रोक लगनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये बात सदन में भी उठना चाहिए? देखिए ये जो बात है, चूंकि देहात में, गांव में, समाज में बहुत ही अपनी, खासकर भारतीय समाज की जो बिहार की महिला है, वो अब कोई भी विध व्यवहार होता है तो उसमें जो है वो विध व्यवहार के लिए बारात के आगे पीछे जाती है, तो उसमें जब ये गाना, अश्लील गाना गाया जाता है तो समाज में लोगों को बड़ा ही, बहुत ही आक्रोश होता है और ये बहुत ही अशोभनीय है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे सदन में, विधानसभा में भी ये बात है और मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है, हम लोकल अपना गाना गाते हैं, लेकिन उसमें अच्छा भी गाना है। शारदा सिन्हा गाती हैं, हमारी भोजपुरी गाना वो भी गाती हैं, छठ पर गाती हैं, उसी के तर्ज पर उन्हीं को कहा जाए कि शादी विवाह के तर्ज पर वो भी गाती हैं, उसको आगे रखा जाए, इस पर बैंड लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र। जिस तरीके से लगातार डीलरों को जो राशन देते हैं लोगों को सरकार के द्वारा, उन्हें जो पैसा कम दिया जाता है उसको लेकर साफ कहा कि गोवा के तर्ज पर जितनी पैसे दिए जाते हैं गोवा सरकार को, गोवा सरकार देती है उतना ही बिहार सरकार भी दे। वहीं अश्लीलता जिस तरीके से भोजपुरी गानों में परोसी जा रही, उस पर भी कहा कि बैन होना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द